हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपको सिखाने वाले एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर दे। इसका सबसे बेसिक मेथड होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको दिया, आपको कुछ नंबर दे दिए। पहले दिया आपको 18, मैंने 18 के फैक्टर किए। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसके बाद में 30 के फैक्टर करो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ऐसे मैंने 15 का किया कि 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 18 के फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 3। 30 के फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे मैंने 15 के फैक्टर किए 3 इंटू 5। अब इसमें जो तीनों में कॉमन है वो नंबर देना है। क्या 2 तीनों में कॉमन है? नहीं है। क्या 3 तीनों में कॉमन है? जी हाँ, तीनों में कॉमन है। तो पहला आपका एक नंबर तो आ गया सबका 3। क्या कोई और नंबर कॉमन है? नहीं है। कोई भी बच्चा गलती ना करे कि यहाँ पर अगर आपको 3 दिया गया 5 दिया गया है तो 5 दो में कॉमन है। हमें कहते हैं तीनों में कॉमन हो, क्योंकि हमें क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, जो कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो यही क्या होगा आपका HCF। इसके बाद में आपको मैं सिखाता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन HCF को इजी करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि उसमें से एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसे कैसे सॉल्व करोगे आप? कि 12 से डिवाइड किया 24 को, 12 2 जा 24, माइनस क्या क्या रिमाइंडर 0 आएगा नहीं आएगा। अब जिस नंबर से कंप्लीट डिवाइड हुआ है उसी नंबर से हम नेक्स्ट नंबर को डिवाइड देंगे। 12 2 से कितना होता है 24, माइनस किया 12 में से 4 गया 8, जो 8 रिमाइंडर आया है। अब 8 रिमाइंडर से ही हम जो डिवाइडर हमारा था उसी डिवाइडर को डिवाइड देंगे। 8 बन जा 8, कितना बचा हमारे पास 4। इस 4 से हम 8 को डिवाइड देंगे। 4 2 जा 8। देखो यहाँ पर भी 8 डिवाइडर आ गया नहीं आ गया। जो रिमाइंडर जब तक कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक हम इसको ऐसे ही डिवाइड देते रहेंगे। और जो जिस नंबर से लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा। तो आपका HCF आया यहाँ पर 4। इसके बाद में आता है डिफरेंस मेथड। अगर मैं आप लोगों को इसमें दे दो डिफरेंस के लिए, मैंने यहाँ पर लिया कि चलो भाई हम इसको निकाल देते हैं, इसी नंबर्स को, कि 12 24 और बेटा मैंने लेना 32। सबसे पहले हमें इन नंबर्स का HCF लेना है। क्या HCF लिया मैंने? कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 12, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस हुआ जी 12 में से 4 गया 8, तो 8 आपका डिफरेंस है। अब मैंने लिख भी रखा डिफरेंस, सबसे कम अंतर या डिफरेंस जो होगा वही क्या होगा आपका HCF होगा, या उसका कोई फैक्टर। तो इस दोनों में सबसे छोटा क्या है हमारे पास 8 है। या तो 8 ही आपका HCF है या 8 का कोई फैक्टर। अब क्या अब हमें देखना है क्या 8 से तीनों नंबर डिविजिबल है? भाई नहीं है, 8 से 12 डिविजिबल नहीं होता, तो ये HCF नहीं होगा। तो हमें क्या है इसके लेने में फैक्टर। अब 8 के फैक्टर क्या होते हैं 4 2 जा 8। क्या देखो ये नंबर 2 तो लेना ही नहीं है क्योंकि 2 छोटा नंबर है, और हमें क्या लेना है बड़ा नंबर। तो बड़े नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमने लिया 4। क्या 4 से तीनों नंबर डिविजिबल है? जी हाँ, 4 3 12, 4 6 24, 4 8 का 32। यही आपका HCF। अब इसके बाद में आपका आता है कॉमन मेथड। इसमें एक मेथड और चलता है आपका, फोर्थ मेथड सिखाता हूँ आपको, कॉमन मेथड। कॉमन मेथड क्या होता है? इसमें बस कॉमन लेना है जो सेम नंबर होगा। मैंने यही नंबर लिया 12 24 एंड 32। मैंने देखा इनमें क्या नंबर कॉमन है, कि मैंने देखा कि इसमें 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32। वह है बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो अब मैंने देखा क्या इन नंबर्स में मैंने 4 कॉमन लिया, क्या कोई और नंबर कॉमन है इसमें? भाई इन दोनों में 3 से डिवाइड पर हमें कहते हैं तीनों को डिवाइड करें। यहाँ पर क्या डिवाइड हो 3 से 2 ही डिवाइड होते हैं, 3 और 6। तो आपका HCF कितना आएगा 4। अब इसके बाद में यही आपका लास्ट है। मैं आपको कुछ नंबर दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि चलो बताइए 4 12 और 16 का HCF बताइए। एक क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको 6 12 और 18। इसका आपको कमेंट में बताना है कि इनके आंसर क्या है।